नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त सुबह 11 बजे राजस्थान की खास खबरें। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में अपनी जगह पर 2 अलग अलग डमी कैंडिडेट्स बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से एसओजी अब पूछताछ कर रही है। अजमेर एसओजी के एएसपी मुकेश सोनी ने बताया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में अपने स्थान पर डमी कैंडिडेट बैठने के मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जालोर निवासी मूल अभ्यर्थी 37 वर्षीय रमेश कुमार राणा पुत्र दुखाराम राणा को गिरफ्तार किया है। रमेश ने आरपीएससी की ओर से जारी प्रवेश पत्र को एडिटिंग कर 2 अलग अलग एडमिट बना दिए। इसमें सामान्य ज्ञान के लिए डमी कैंडिडेट सुरेश कुमार गुदारा और हिंदी के लिए दिनेश कुमार को बैठाया। एसओजी फरार दोनों डमी कैंडिडेट की तलाश कर रही है। अलवर विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अरुण कुमार बेरीवाल ने रिश्वत मांगने के आरोपी मानधन थाने के तत्कालीन पुलिस कांस्टेबल बिचला गांव मुंडावर निवासी प्रमोद कुमार को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कारावास व 20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। बहरोड के धिलोट गांव निवासी परिवादी भूप सिंह ने एसीबी में शिकायत दी कि 9 जून 2010 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके खेत में हरियाणा ब्रांड की शराब लाकर दबा दी। उक्त शराब को मांडन थाने के तत्कालीन एसएचओ व आरोपी कांस्टेबल प्रमोद ने जब्त कर परिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में परिवादी भूप सिंह की जमानत हो जाने के बाद आरोपी पुलिस कांस्टेबल ने मुकदमे में आगे कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10,000 रुपये की मांग की गई। आरोपी कांस्टेबल ने परिवादी से 1500 रुपये भी प्राप्त कर लिए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंबाला एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश की पहचान कैथल जिले के कौल गांव के रहने वाले अमित उर्फ मीता के रूप में हुई है। अमित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले भानु गैंग के नाम पर कुरुक्षेत्र के आइलेट्स सेंटर संचालक वैभव शर्मा से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद 29 जून को वैभव शर्मा पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने इस केस में अंबाला के रहने वाले हर्षित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अरविंद की गिरफ्तारी हुई। इन्हें से पूछताछ करते हुए टीम अमित तक कुरुक्षेत्र पहुंची। एसटीएफ इससे पहले करनाल के इब्राहिम मंडी निवासी राकेश, सांबली निवासी राहुल राणा व हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर कैलाश चंद मीणा को आरपीएससी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। वे स्वायत्त शासन विभाग में सचिव रह चुके हैं। 9 अक्टूबर 2023 को उन्होंने आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 8 जुलाई 2026 को मीणा का कार्यकाल पूरा होगा। मीणा राजनीतिक विज्ञान में पीजी हैं। बता दें कि आयोग अध्यक्ष पद पर संजय क्षोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त को समाप्त हो गया था। आयोग की वेबसाइट से उसी दिन शाम को ही उनका फोटो हटा दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि राजभवन से आयोग अध्यक्ष और एक सदस्य के नाम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांसवाड़ा जिले में राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में जिला परिषद की जिला स्थापना समिति ने 4 शिक्षकों को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया। इससे पहले भी एक ग्राम विकास अधिकारी और 7 शिक्षकों को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया था। जिला स्थापना समिति की बैठक अध्यक्ष रेशम मालविया की अध्यक्षता में हुई। इसमें नरेश कटारा लेवल 2 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल 7 सेरा, रमेश चंद्र अड़ लेवल 2 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पाटन, राजेंद्र कुमार लेवल 1 राजकीय प्राथमिक स्कूल दर्रा और दीपक कुमार लेवल 1 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल कजवाली को बर्खास्त किया गया है। गौरतलब है कि डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में 15 दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी सकन सिंह खड़िया, तृतीय श्रेणी अध्यापक बादर गरासिया, महेश चंद्र पटेल, अनूप डोडियार, महेंद्र सिंह, गीता देवदा, खातूराम और सविता डोडियार को बर्खास्त किया गया। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के 98 कॉलेजों की 13,466 सीटों के लिए चल रही सीएसईबी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट आवंटन जारी किया जा चुका है। जिन छात्रों को सीट मिली है उन्हें 7 अगस्त शाम 5 बजे तक एडमिशन फीस जमा कर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। पहले राउंड में सीट आवंटन के बाद छात्रों को 5 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा। पहले राउंड की सीट आवंटन के बाद
ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपनी आवंटित सीट सरेंडर कर आगे के राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं और आवंटित सीट को विड्रॉल कर काउंसलिंग से भी बाहर जा सकते हैं। इसके लिए 7 अगस्त तक का अवसर है। छात्र ऑनलाइन रिपोर्टिंग में ही अपनी आवंटित सीट को सरेंडर कर फीस रिफंड करवा सकते हैं। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई से निलंबित करने के बाद सदन में मारपीट और धक्का मुक्की हुई। भाकर के निलंबन के बाद मार्शल जब उन्हें जबरन बाहर ले जाने लगे तो कांग्रेसी विधायक उनसे भिड़ गए। इस हंगामे में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां टूट गई और चोट भी लगी। वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जमीन पर गिर गए। इसी बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन विपक्ष के विधायक सदन में ही धरने पर बैठ गए। विपक्ष के 56 विधायकों को धरना जारी है। वे रघुपति राघव राजा राम भजन गाते रहे। भाकर पर स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से गलत इशारे करके दुर्व्यवहार करने का आरोप है। सदन में धरना दे रहे विधायकों का कहना है कि जब मुकेश भाकर की कोई गलती ही नहीं तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया। रात में भी विधायक स्पीकर के फैसले पर चर्चा करते रहे। दौसा में राजस्व कार्मिकों की कार को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक नायब तहसीलदार, एक पटवारी और एक गिरदावर की मौत हो गई। हादसा लालसोट में नेशनल हाईवे 11 AE पर शिवसिंहपुरा गांव के पास हुआ। थाना इंचार्ज महावीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में लालसोट के व्यासों का नौहरा निवासी नायब तहसीलदार 55 वर्षीय गिरिराज शर्मा, दौसा निवासी गिरदावर 40 वर्षीय दिनेश शर्मा, दौसा के सुंदरपुर मंडावरी निवासी 42 वर्षीय दिनेश शर्मा की मौत हो गई, जबकि 38 वर्षीय पटवारी प्रदीप शर्मा, गिरदावर मुकलेश मीणा, पटवारी 24 वर्षीय अभिषेक शर्मा घायल हैं। SDM नरेंद्र मीणा ने बताया कि सभी राजस्व कर्मचारी लालसोट के निर्झरना कस्बे के राजपुरा गांव में जमीन नापने और रास्ता निकलवाने के लिए जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। CBSE की ओर से कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम 48.83% रहा। सप्लीमेंट्री परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अवसर दिया जाएगा। CBSE की ओर से 15 से 22 जुलाई तक 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया गया था। देश भर में 917 परीक्षा केंद्रों पर 14,882 स्कूलों के विद्यार्थी बैठे। कुल 1,35,107 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,30,818 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 63,878 स्टूडेंट पास हुए, जबकि 67,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए। सप्लीमेंट्री के परीक्षाओं के वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 9 और 10 अगस्त को आवेदन कर सकेंगे। पर सब्जेक्ट 500 का शुल्क तय किया गया है। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त को आवेदन मांगे जाएंगे। झुंझुनू जिले में बीते 16 घंटे में 2 घटनाओं को अंजाम देते हुए 4 लाख के गहने, मोबाइल व नकदी ठग ली गई। चिड़ावा में हुई पहली घटना के बाद दूसरी घटना झुंझुनू शहर में हुई। घटना के अनुसार शहर के यूको बैंक के पास रहने वाली सुमन देवी सुबह मंदिर से घर लौट रही थी। रास्ते में 2 युवकों ने उससे एक डॉक्टर का पता पूछा। दोनों ने सावन में विशेष अनुष्ठान के लिए आने की बात कहकर खुद को सिद्ध बताते हुए उसके परिवार पर देवी प्रकोप होने का डर दिखाया। ठगों ने महिला से उसके गहने पर्स में रखवा दिए और आंख मूंदकर थोड़ी दूर चलने को कहा। महिला उनकी बातों में आ गई और अपने गहने पर्स में रखकर वह मोबाइल दूसरे ठग को दे दिए। इसके बाद आंख बंद कर चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन ने पीछे देखा तो दोनों युवक उसके गहने पर्स व मोबाइल लेकर फरार हो चुके थे। अलवर शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर कैचमेंट एरिया में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। होटल और रेस्टोरेंट खोलकर लोग मोटी कमाई करने लगे और इसके जिम्मेदार कलेक्टर SDM सिंचाई विभाग के साथ रिव्यू मीटिंग करते रह गए। मौके पर अगर समय से सख्ती हो गई होती तो शायद यह नौबत नहीं आई होती। अतिक्रमण कर बनाए गए होटलों और रेस्टोरेंट को तोड़ने की कार्रवाई आज शुरू हुई। सिलीसाइड एरिया में निर्माणाधीन होटल नटनी हेरिटेज की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। यहाँ कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें 2 बड़े होटल शामिल हैं। इसके अलावा अतिक्रमणकारियों ने 4 दीवारियां और छोटे मोटे निर्माण करा रखे हैं। अलवर जयपुर रोड पर सिलीसाइड इलाके में कुछ फार्म हाउस भी हैं, जिन पर कार्रवाई की जानी है। अभी तक 7 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।